जब आपकी ट्रेन रेलवे टनल से गुजरती है तब आपने गौर किया होगा कि हल्की सी ही क्यों ना हो, एक एक्साइटमेंट या फिर एक बेचैनी हमारे साथ बनी होती है। रेलवे टनल्स भी बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए होते हैं, लेकिन क्या हो कि आप जिस टनल से गुजर रहे हैं वहां की दीवारों से कंकाल बाहर आने लग जाएं। हंसी और ठहाके नहीं, पर किसी के रोने की आवाज पूरे टनल में गूंजने लग जाए। आपके कंपार्टमेंट में कोई बार बार दस्तक देने लगे और सर पैर कटे लोग ट्रेन के सामने आने लग जाएं। ये एक सच्ची घटना है जापान में स्थित जोमोन टनल के बारे में, जहां से गवर्नमेंट ने 100 से भी ज्यादा कंकाल बरामद किए थे, जहां की दीवारों में 150 से ज्यादा जिंदा मजदूरों को चुनवा दिया गया था, एक रिचुअल के चलते, जहां लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। आज बात करते हैं एशिया के सबसे हॉन्टेड टनल के बारे में। ये मिस्ट्री है जोमोन टनल के बारे में। (1887) में जापान के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग होक्काइडो के आइलैंड्स पर एक ट्राइब को ढूंढ निकालते हैं जिनका नाम था टाको, लेकिन उन्हें बाद में टाको लेबरर्स कहा जाने लगा और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। इन लेबरर्स में प्रिजनर्स और स्लेव्स भरे हुए थे। ये वही मजदूर थे जिन्हें मार पीट के, जबरदस्ती घसीट के काम करने पर मजबूर किया जाता था। एक छोटे से रूम में रात को सोने के लिए 70 से 80 लोगों को भर दिया जाता था। खाने में 2 टाइम 1 कटोरी चावल और थोड़ा सा सूप मिलता, और ज्यादा छूचपड़ अगर किसी ने की तो ऐसा टॉर्चर किया जाता कि आप मरना मंजूर करेंगे। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर रोड बनाने के लिए इन मजदूरों को लाकर पटक देते थे और जानवरों की तरह इनसे मेहनत करवाई जाती थी। जोमोन टनल को बनाने का काम शुरू किया गया 1912 में। आधा किलोमीटर पहाड़ काट कर दूसरी तरफ जाना था। वापस टाको वर्कर्स को यहां पर लाकर पटक दिया गया और उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जब पकड़ा गया तो उसे नंगा करके पहले पेड़ से बांधा और जब उसकी बॉडी अकड़ गई तो उसे उसी पेड़ पे लटका दिया गया। यही एक तरीका था वर्कर्स में डर बढ़ाने का। यही वर्कर्स फिर 3 ग्रुप में बंट चुके थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास वैसे एक ही थे, इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं था, लेकिन अपर क्लास वालों को थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर दिया जाता था, वरना उनकी भी कोई खास इज्जत तो थी नहीं। वहां टनल का काम पूरा होने ही वाला था, लेकिन होक्काइडो में ठंडी का मौसम शुरू हो गया और ये ठंड -2 से -7 डिग्री तक रेगुलर बेसिस पे चली जाती थी। ऐसी ठंड में ना वर्कर्स को अच्छे कपड़े दिए गए और ना ही उन्हें अच्छा खाना मिला था। धीरे धीरे होना क्या था, वर्कर्स मरते चले गए। सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें वो सारी लाशों को फेंकने लग गए। सड़ी सब्जियों की तरह पड़ी लाशों की बदबू हर जगह फैलती चली गई। कुछ लोग बीमार होकर मरे तो कुछ लोगों को मार दिया गया। आखिरकार 1914 में ये टनल तो पूरा हो गया, लेकिन जहां सभी को लगा टनल का किस्सा खत्म होता है, आखिर वहीं से टनल की असली कहानी शुरू हुई। एक इंजीनियर स्टीम इंजन में टनल क्रॉस कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी के सर से खून बह रहा था और वह आदमी पटरियों के साइड पर बैठा हुआ था। जब इंजीनियर साहब ट्रेन से उतरकर उसे देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई नहीं था, लेकिन जब वापस इंजन शुरू किया तो वो आदमी वहीं पटरियों के साइड में बैठा हुआ था। इंजीनियर साहब की जान पर बनाई। नौबत ऐसी आई कि दूसरी ट्रेन आने के बाद भी इंजीनियर साहब का इंजन वहीं खड़ा हुआ था और किसी तरह से इंजीनियर और इंजन दोनों को टनल से बाहर निकाला गया। और ऐसे इक्के दुक्के इंसिडेंट होते तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये इंसिडेंट बढ़ने लग गए। पैसेंजर्स को टनल में रोने की, चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। हाथ पैर कटे हुए लोग उनके सामने आने लग जाते थे। ट्रेन के अंदर खून बहने लग जाता था और टनल से बाहर आने पर कई लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके होते थे। ये डरावनी तस्वीरें उनकी आंखों से हटती ही नहीं थी और टनल का पूरा सच अभी बाहर कहां आया था, कसर तो अभी बाकी थी। लोगों ने टनल के पास एक जगह पे कानवा जेजो नाम का एक स्टैचू खड़ा कर दिया, लेकिन स्टैचू के काम के दौरान
लोगों को 50 मजदूर और उनके परिवार के कंकाल वहीं मिलते हैं। इसी दौरान 1968 में टोकाची का अर्थक्वेक आता है और पूरा टनल डैमेज हो जाता है। टनल को रिपेयर करने का काम शुरू होता है 1970 में और तब उस खंडर में 100 से ज्यादा मजदूरों के कंकाल मिलते हैं। जब दीवार खोदी जाती है तो उसमें 50 से ज्यादा कंकाल मिलते हैं और जब फॉरेंसिक्स इन पर रिसर्च करती है तो उन्हें एक दिल दहला देने वाली बात पता चलती है कि उस टनल में जिन मजदूरों की लाश या कंकाल मिले थे उन्हें दरअसल जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उनकी चीखों को दबाने के लिए उनके मुंह में सीमेंट भर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, तो इसका सच भी लोगों के सामने आना बाकी था। हितोबा शिरा एक पुरानी प्रथा है जिसमें भगवान को खुश करने के लिए और कोई नया काम शुरू करने से पहले कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाती है, जिससे कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये काम बंद ना पड़े और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी बलि लेने के बाद भगवान तो खुश हो ही गए होंगे, है ना? क्या सच में इस हैवानियत के पीछे सिर्फ हितोबा शिरा जैसी कोई प्रथा का हाथ है? क्योंकि ये प्रथा तो काम शुरू करने के पहले की जाती है ना। तो काम शुरू करने से पहले आप कितने लोगों की बलि चढ़ाओगे? 5, 10, 15 या 20? कंकाल मिलने का नंबर 500 से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। बात अब ये है ही नहीं कि एक टनल की दीवारों से कंकाल मिले थे, बात तो ये है कि ये कंकाल दीवारों से क्यों मिले थे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब भी सारे कंकाल मिल चुके हैं या अभी भी उस एरिया में सच्चाई के साथ कुछ और लाशें दफन हैं? आखिरकार बच्चे बूढ़ों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? अभी भी जोमोन टनल का सच हमारे सामने नहीं आया है। इसके इंसिडेंट इतने खौफनाक हो सकते हैं तो इसके पीछे का सच कितना डरावना होगा। आपको जोमोन टनल के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।